वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आईपीएस मैथमेटिक्स क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्विंग करने वाले हैं रियल नंबर्स का जो चैप्टर है वो है चैप्टर तीसरा, चैप्टर 1.3 एंड चैप्टर 1.4। क्योंकि दोनों में क्वेश्चन थोड़ा कम था इसीलिए मैंने 1.3 और 1.4 को एक ही में ले लिया। एक बात और, स्टूडेंट ने कमेंट किए थे क्या कि सर 1.2 में लास्ट 7 नंबर क्वेश्चन को आपने छोड़ दिया है। तो मैम ने देखा तो हाँ पता चला मुझे कि ये क्वेश्चन को मैंने छोड़ दिया है। वो क्वेश्चन ए था, है ना। तो चलिए हम इस वीडियो में इसको भी बता देंगे और चैप्टर आगे भी बढ़ाएंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए, है ना, चलते हैं अपना कोर्स की तरफ। चलिए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो था 1.2 में जो क्वेश्चन 7 नंबर था वह क्या, किसी खेल के मैदान की चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया जो है, मान के चलिए ये राउंडिंग है भाई, ठीक है। सोनिया एस से सोनिया नाम की लड़की जो है, वो सोनिया जो है वो लेता है 18 मिनट का टाइम। भाई एक चक्कर जब ये लगाता है ना तो ये 18 मिनट का टाइम लेता है। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। एक लड़का और है जिसका नाम काची है, रवि। उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। रवि जो है भाई वो एक चक्कर उस राउंड को 12 मिनट में लगा लेता है। भाई 12 मिनट में लगा, मान लीजिए कि यहाँ पे मानना है कि अगर वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करेंगे या करते हैं तो दिशा में चलते हैं, हाँ चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं तो कितने समय बाद वे प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, कितने समय बाद जो है वे प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को 18 अगर एक साथ मिलाना है तो उसको 18-12 का हम लोग को एलसीएम चाहिए। 18-12 का एलसीएम हम लोग को पता है होना चाहिए। एलसीएम निकालने का शॉर्ट तरीका, किसी भी दो में से 18 को पढ़िए या 12 को पढ़िए। 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। 36 जो है स्टूडेंट वो 18 में भी आता है और 12 में भी आता है। इसीलिए यहाँ पे जो है आपका 36 क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, है ना, एलसीएम हो जाएगा। लेकिन फिर उसके बाद अगर मान के चलिए हम लोग को एचसीएफ निकालना है इसका, वहीं एचसीएफ और एलसीएम वाला था वो टॉपिक ना, तो यहाँ पे भी हम लोग को एचसीएफ जरूरत पड़ेगा। तो अगर एचसीएफ निकालना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अगर एचसीएफ को भी निकालना है, एचसीएफ तो यहाँ पे हम लोग को देखा जाता है कि भाई ये जो है दोनों 12 और 18 जो है दोनों कौन से पहाड़ा में आ रहा है भाई, 6 दूनी 12, 6 18, यानी 6 कॉमन नजर आ रहा है। तो उसका जो है आपको नजर आ जाएगा, उसका जो है क्या, ये एचसीएफ जो है क्या हो जाएगा, उसका एचसीएफ आपका 6 हो जाएगा, है ना। एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसका 6 हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ एचसीएफ इसका 6 हो जाएगा। तो उस तरीके से क्या होगा कि कितने, ये जो बोला आपको उससे क्वेश्चन की कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, तो 36 मिनट बाद वो प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। इस चैप्टर में 1.3 में आप लोग को प्रूविंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों को आपको दिया गया है जो कि आपको आसान तरीके से प्रूविंग करना है, बिल्कुल इजी तरीके से, नो लॉन्ग ओनली फॉर शॉर्ट, है ना, बिल्कुल आसान तरीके से। ये कभी कभी बिहार बोर्ड में आप लोग को पूछ भी दिया जाता है कि भाई सिद्ध कीजिए कि √5 एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि √2 ऐसे करके बहुत सारा जो क्वेश्चन है बोलता है कि सिद्ध करना है इसको। तो हम लोग इस वीडियो में कैसे सिद्ध करेंगे, बिल्कुल आसान तरीका मैं बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। भाई अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं, सबसे पहले ये जानकारी आप लोग को पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या किसको कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहूँगा कि परिमेय संख्या, पॉइंट 1 में परिमेय संख्या भाई आखिर उस किसको कहते हैं, परिमेय संख्या उसको कहते हैं जो p/q के रूप में, जिसको हम लिख सकते हैं रूट में भाई नहीं होना चाहिए और
क्यू का जो मान है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर मान के चलिए क्यू बराबर 0 हो जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा ना, तो इसीलिए क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब प्लस में एक और आपको सेंस उत्पन्न आया कि रूट में नहीं होना चाहिए, तो हम क्या कहेंगे उसको, परिमेय संख्या। लेकिन सेकंड नंबर में क्या होता है कि अपरिमेय संख्या किसको कहेंगे भाई, अपरिमेय संख्या उसको कहते हैं जो p बटा क्यू के रूप में अगर है भी, है ना, लेकिन अगर वो रूट में रहता है, जो पूरा पूरा जो है कट नहीं पाता, जो जैसे मान के चलिए उसका जो पूरा पूरा कट नहीं पाता, पूरा पूरा मान नहीं निकल पाता है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो रूट में होता है उसको हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। तो ये था कुछ परिमेय और अपरिमेय से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स, है ना। तो चलते हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं। इरेज करने के बाद हम लोग प्रूविंग करते हैं कि भाई हम √5 को अपरिमेय संख्या उसको कैसे साबित करेंगे। तो यहाँ पे लेट कर लेना है अपोजिट में। लेट क्या कर लेना भाई कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, क्या मान लेना, अपोजिट वर्ड मान लेना है कि परिमेय संख्या है। क्या कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या। मान लीजिएगा कि √5 एक चाहिए परिमेय संख्या है। अगर भाई अगर √5 अगर मान के चलिए कि परिमेय संख्या है, तो यानी p बटा क्यू के रूप में लिखना चाहिए, है ना, तो लिखना चाहिए। अब इसको हम q को इस साइड से मल्टीपल करेंगे तो √5 हो जाएगा और इस साइड में आपका p हो जाएगा। अब इससे फैक्ट ये निकल जाता है p और q तो था परिमेय संख्या, लेकिन यहाँ पे आप यहाँ पे अगर शॉर्ट करना चाहते हैं तो इस लैंग्वेज को आपको लिख सकते हैं। क्या भाई कि यहाँ पे देखिए क्या होता है कि एक परिमेय संख्या q जो है परिमेय संख्या है और यहाँ परिमेय संख्या है ना, एक परिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल, संख्या का जो गुणनफल होता है वो काची होता है, अपरिमेय होता है, अपरिमेय होता है ना, होता है, अपरिमेय संख्या होता है। यहाँ पे क्या होता है कि क्यू एक का चाहिए परिमेय है और √5 का चाहिए अपरिमेय है, तो हम यहाँ पे लैंग्वेज लिख सकते हैं उसके जस्ट नीचे कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का जो गुणनफल है वो क्या होता है, अपरिमेय होता है, अपरिमेय होता है, समझ रहे हैं ना। और फिर ठीक उसके बाद हमको नीचे लिखना पड़ेगा एक और लाइन कि अतः यह मानना गलत होगा कि √5 एक परिमेय संख्या है। बस एक कुछ नहीं करना है इसमें, ये सिद्ध हो गया है। एक और मेथड है, दोनों तरफ स्क्वायर करके आप उस एंगल से भी आप इसको सिद्ध कर सकते हैं √5। इसके बाद यहाँ से देखिए, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पर, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिएगा तो √5 जो है स्क्वायर का हट जाएगा, तो फिर आ जाएगा वो पूर्णांक में, है ना। तो Q और P जो आ जाएगा किस में आ जाएगा, पूर्णांक में आ जाएगा। तो इस तरीके से उसमें भी आपको ये लैंग्वेज लिखना पड़ेगा, लेकिन हम थोड़ा सा यहाँ पे क्या कर दिए, शॉर्ट कर दिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको जो इच्छा है उस तरीके से आप बना सकते हैं, या तो आप इस मेथड से बनाएं या तो आप स्क्वायरिंग करके बनाएं। थोड़ा सा यहाँ से क्या करना पड़ेगा, आगे स्क्वायर करना पड़ता है और कुछ नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी वही बोल रहा है क्वेश्चन कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। हम लोग को मैंने बताया कि इसको सबसे पहले क्या कर लेते हैं, अपोजिट में मान लेते हैं कि मान लीजिए कि 3 + 2√5 जो है काची है, एक परिमेय संख्या, एक का चीज मान लेना है, परिमेय संख्या है ना, ऐसे ही। और फिर जब ये परिमेय संख्या, यहाँ पे लेट कर लेना है, जब ये परिमेय संख्या है भाई तो ये तो p बटा क्यू के रूप में होना ही चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं कि 3, एक मिनट, ये 3 प्लस इसको हम और ऊपर में लिख लेते हैं 3 + 2√5 = p बटा क्यू कर लेते हैं, है ना। ये 3 को उस साइड में कर लेंगे तो 2√5 बराबर हो जाएगा p बटा क्यू -3। यहाँ से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो 2√5
बराबर हो जाएगा, ये तो √5 हो जाएगा, और बराबर में हो जाएगा P-3Q डिवाइड बाई Q। एलसीएम ले लिया, Q को उस साइड में भेज देंगे तो आपको यहाँ से ऐसे आ जाएगा, तो Q√5 बराबर P-3Q बट्टा में क्या 2 है ना। तो यहाँ पे इसके बाद हम लिख लेंगे इस वाला के लिए क्या कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल एक अपरिमेय ही होता है, इसलिए यह माना गलत था कि 3 + √5 एक काची है, परिमेय संख्या है। तो इस तरीके से इस भी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। तो आशा करते हैं स्टूडेंट इस सिद्ध कीजिए, इसमें भी है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। ये साबित करना ही है कि निम्नलिखित संख्याएं क्या है, अपरिमेय है। जिसमें एक पहला नंबर क्वेश्चन है क्या 1/√2, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है 7√5, थर्ड नंबर क्वेश्चन है 6 + √5। तो इस तरीके से हम सभी संख्याओं को उसी तरीके से आप सिद्ध कर सकते हैं, या तो आप स्क्वायरिंग बोथ साइड से, या तो आप इस मेथड से कर सकते हैं। तो इसमें भी मैं फर्स्ट बता रहा हूँ, जैसे बोलेगा 1/√2 तो अपोजिट मान लेना है कि परिमेय संख्या काची है, परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है भाई, तो 1/√2 बराबर होना चाहिए P/Q। तो यानी मल्टीपल अगर करेंगे तो यहाँ Q बराबर आ जाएगा P√2। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा क्या होता है, अपरिमेय होता है। इसीलिए यह मानना गलत था कि 1/√2 एक काची है, परिमेय संख्या है। तो इस तरीके से आप दोनों क्वेश्चनों को आप क्या कर सकते हैं, सॉल्विंग कर सकते हैं। क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए और चलते हैं नेक्स्ट के तरफ। अब देखिए बिल्कुल इजी है। वास्तविक संख्या में एक चैप्टर और है, उसका नाम है 1.4 है ना, प्रश्नावली 1.4 है, जिसमें बिल्कुल आसान है। इसमें शांत और अशांत के बारे में जानना है, बताना है। देखिए करा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताएं कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती है ना। तो हम लोग जानते हैं कि भाई शांत उसी का होगा जो P/2 के पावर m और 5 के पावर n में ये फ्रैक्शन में टूटेगा, तो उसी का हम लोग क्या करते हैं, शांत होगा। जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है स्टूडेंट 13/31/25, 13/31/25 है ना, 13/31/25। अब थोड़ा सा हम देखेंगे भाई, ये 13 हो गया, ये 5 टाइम अगर लगाएं तो कितना हो जाएगा, 6 2 5, फिर 5 टाइम लगाएं तो 125 हो जाएगा, फिर 5 टाइम लगाएं तो 25 हो जाएगा, तो 5 5 हो जाएगा। यानी 5 5 25, 25 5 125, 125 5 625, 625 5 3125 आ जाएगा। यानी आपको पता चला कि 13 यहाँ कितना 5 के पावर 2 के पावर तो नहीं है कुछ, तो 2 के पावर 0 लिख सकते हैं। आप 5 के पावर कितना लिख सकते हैं, 5 के पावर 5 लिख सकते हैं। तो क्या ये दो P/2 के पावर m, और यहाँ पे एक क्रॉसिंग है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 5 के पावर 5 है ना। तो यहाँ पे एक आप लोग को पता चला, देखिए कि ये P/2 के पावर m एंड 5 के पावर n में हम इसको लिख सकते हैं, है ना। तो ये जो आपका बिना डिवीजन लंबी प्रक्रिया के डायरेक्ट आपको पता चल गया कि ये क्या है भाई, ये शांत आवृत्ति है। क्या चाहिए भाई, शांत आवृत्ति है। अब अगर जिसको 2 के पावर m और 5 के पावर n में नहीं टूटता है, नहीं लिखा पाता है, कुछ इसके अलावा अदर आ जाता है, जैसे 2 5 13 15 14 है ना। तो इस तरीके से 2 5 के अलावा अगर अदर भी संख्या आ जाता है मल्टीपल में, तो हम कहेंगे कि भाई ये शांत नहीं है, क्या है, अशांत है। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन आपके माइंड में चल रहा होगा, सर यहाँ 2 के पावर 0 क्यों लिख दिए। तो किसी भी संख्या का पावर अगर 0 करते हैं स्टूडेंट, चाहे x के पावर 0 हो, चाहे y के पावर 0 हो, चाहे 8 के पावर किसी का भी
अगर पावर में 0 रहता है उसका वैल्यू 1 होता है। जैसे वो यहाँ पे है 2 के पावर 0, तो इसका मान कितना होगा 1। अब 1 में अगर हम 5 की पावर 5 से गुना करेंगे तो उतना ही ना रह जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए मैं समझा दिया कि भाई 2 की पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है, उसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। इसी प्रकार स्टूडेंट इसमें कुल टोटल 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन को आप लोगों को क्या कर देना है, सॉल्विंग कर देना है। जैसा कि एक और आपको नजर आ गया, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन में आपको जैसे ही इस वन में आपको फ्रैक्शन करके तोड़ना पड़ेगा, इसमें तो होगा नहीं, है ना, इसमें होगा नहीं। इसमें देखिए, ये देखिए फर्स्ट में हो जाएगा, सेकंड में हो जाएगा, थर्ड में आप करके देखिएगा, होता है तो होगा, नहीं तो फिर नहीं होगा, ठीक है। फिर देखिए इसमें आपको 7 नंबर में क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि 2 के पावर m है, 5 के पावर भी कुछ है, लेकिन 2 और 5 के अलावा जो है 7 नंबर क्वेश्चन में एक अलग वर्ड आ गया है, एक अलग संख्या आ गया है, वो है 7, इसीलिए वो शांत नहीं होगा, क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। मैं उस क्वेश्चन को यहाँ पे लूंगा, देखिएगा कैसा उसका सोल्यूशन है ना। अब जैसे मान के चलिए मैं 7 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पे लिख रहा हूँ। जैसे 7 नंबर आपको पास क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 129/2 के पावर 2, 5 की पावर आपको यहाँ पे 7 बोल रहा है, एंड 7 की पावर 5 बोल रहा है। तो आपको 2 की पावर m और 5 की पावर n है, लेकिन उसके अलावा एक और संख्या आ गया, उसका नाम है 7 की पावर 5 है, जो कि नहीं होना चाहिए, जो कि स्टूडेंट नहीं होना चाहिए। अगर ये वाला संख्या अगर नहीं रहता तो ये शांत हो जाता है, इसीलिए ये संख्या जो क्या है, अशांत है। तो शांत और अशांत पहचानने का तरीका ये है। तो इस तरीके से ये आपका क्या हो गया, चैप्टर समाप्त हो गया। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे।